मेरा नाम डॉक्टर राशिद उस्मान है। मैं वेस्कुलर सर्जन हूँ। मैंने 2001 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की। उसके बाद चूँकि पाकिस्तान में ये स्पेशलिटी अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, इसलिए मैं यूके चला गया हायर स्पेशलिटी ट्रेनिंग के लिए। मैंने यूके में वेस्कुलर सर्जरी में ट्रेनिंग की और वहाँ से सर्टिफिकेशन ली एंड उसके बाद वापस आया हूँ मैं 2010 में आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 10 ईयर्स इन वेस्कुलर सर्जरी। मेरे पास वेस्कुलर सर्जरी में वेस्ट एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग ऑल टाइप ऑफ क्लिनिकल स्पेशलिटी विद इन वेस्कुलर सर्जरी, जिसके अंदर हम ट्रॉमा भी डील करते हैं और इलेक्टिव वेस्कुलर सर्जरी भी डील करते हैं। मैं पिछले तकरीबन 12 साल से सर्जरी कर रहा हूँ और उसके अंदर वेस्कुलर सर्जरी तकरीबन पिछले 8 साल से कर रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस 8 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने हर तरह की वेस्कुलर सर्जरी डील की है। इसमें हम इलेक्टिव वेस्कुलर सर्जरी भी कर चुके हैं और उसके साथ साथ ट्रॉमा सर्जरी जो भी आती है, जिस किस्म के वुंड्स आते हैं, इवन वॉर वुंडेड सब्जेक्ट्स जो है उनको भी डील किया है। इन टर्म्स ऑफ सक्सेस रेट, जितनी भी स्पेशलिटीज़ डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होती हैं उनके सक्सेस रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी सर्जरीज हैं उनमें अच्छे सक्सेस रेट्स आए हैं। आपको एग्जांपल दूं तो कैरोटिड सर्जरी जो कि मैं लोकल में करता हूँ एंड आई एम द ओनली पर्सन डूइंग इन लाहौर दिस सर्जरी अंडर लोकल एनेस्थीसिया, और उसके अंदर अभी इस वक्त मैंने अबाउट 400 सर्जरीज कर चुका हूँ और उन 400 सर्जरीज में अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड नॉट हैड इवन अ सिंगल पेशेंट जिसकी इसमें दौरान सर्जरी किसी किस्म की मसला हुआ हो या मौत वाक़ई हुई हो। सिर्फ 3 मरीजों के अंदर थोड़ा सा मसला हुआ था, उनको माइनर स्ट्रोक हुआ था जिसमें से वो रिकवर कर गए थे। इसी तरह बाकी सर्जरीज भी हैं जिनके अंदर भी सक्सेस रेट्स काफ़ी हाई हैं। वास्कुलर सर्जन वो सर्जन होता है जो खून की नालियों की सर्जरी करता है। अगर हम खून की नालियों को देखें तो वो 2 तरह की होती हैं। उनमें से एक खून की नालियाँ वो होती हैं जो खून दिल से जिस्म की तरफ लेकर जाते हैं, जिनको हम आर्टरीज कहते हैं। दूसरी खून की नालियाँ वो होती हैं जो जिस्म से खून वापस दिल की तरफ लेकर जाती हैं, जिनको वेन्स कहते हैं। ये खून की नालियाँ बंद भी हो सकती हैं, ये खून की नालियाँ नॉर्मल से फैल भी सकती हैं। दोनों सूरत के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और इन चीज़ों की सर्जरी को ही वेस्कुलर सर्जरी कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर खून की नालियाँ दिमाग को खून ले जाना बंद कर दें तो उसकी वजह से मरीज़ को खुदा न खास्ता फालिज का हमला हो सकता है। हम इसमें दिमाग की नालियाँ जो कि गर्दन से गुजरती हैं, जिसको शायरक भी कहते हैं, उसको खोलते हैं और उसकी सफाई करते हैं ताकि खून दिमाग को जा सके। इसी तरह वो खून की नालियाँ जो टांगों को जाती हैं उनमें भी ब्लॉकेड आ सकती है और अगर वो तंग हो जाएं तो उससे पाँव को खून नहीं जाता और पाँव काला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उन चीज़ों की भी सर्जरी की जाती है। जो वेन्स होती हैं वो जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में होती हैं, स्किन के नीचे, और अक्सर आप देखते हैं बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनमें ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बहुत बुरी लगती हैं। इन चीज़ों की सर्जरी भी की जाती है। अब चूँकि नई टेक्निक्स आ गई हैं जिनके अंदर हम इनकी ओपन सर्जरी नहीं करते बल्कि लेज़र से भी इनकी सर्जरी की जाती है। 4 मेजर मसले हैं मेडिकल के जिसकी वजह से खून की नालियों के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इनके अंदर शुगर का ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, मरीज़ का स्मोकर होना और खून के अंदर चिकनाई की मिकदार ज़्यादा होना है। इन चारों चीज़ों की वजह से खून की नालियाँ इफ़ेक्ट हो सकती हैं। हमारे पास जितने भी मरीज़ आते हैं उनमें इन चीज़ों को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से जो खून की नालियाँ ख़राब हो चुकी हैं उनको ठीक करना मुश्किल होता है। ऐसी मेडिसिन अवेलेबल नहीं हैं जिनसे खून की नालियों को ठीक किया जा सके। हम खून को पतला ज़रूर कर सकते हैं लेकिन वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं है। एक दफ़ा जो खून की नाली ब्लॉक हो जाए उसको फिज़िकली खोलना ही पड़ता है और इसी तरह जो खून की नाली फैल जाए उसको समटाइम रिप्लेस करना ही पड़ता है। कोई ऐसी डायरेक्ट मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। मेरे पास जो ज़्यादातर मरीज़ आते हैं उनके अंदर या तो टांग के अंदर खून कम जाने की वजह से पाँव काला होने का मसला होता है या फिर उनके अंदर खून कम जाने की वजह से फालिज का हमला होने का मसला होता है। अक्सर लोग ऐसे भी आते हैं जिनको फालिज हो चुका होता है, उसकी भी हम खून की नालियाँ खोलते हैं ताकि फालिज से जल्दी रिकवरी पॉसिबल हो सके। जिन लोगों का पाँव काला हो चुका हो या काला होने के करीब हो उन लोगों के पाँव की खून की नालियाँ भी खोली जाती हैं ताकि खून इतना जा सके कि उनका पाँव हम बचा सकें। इसके अलावा ऐसे लोग भी आते हैं जिनका शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से खून की नालियाँ नॉर्मल से ज़्यादा फैली हुई होती हैं, जिनको हम एन्यूरिज्म्स कहते हैं, और ये ज़्यादातर लोग जो होते हैं इनके अंदर वो खून की नाली को हम रिप्लेस करते हैं ताकि खुदा न खास्ता वो किसी स्टेज पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से फट ना जाए।
ویسکولر سرجری میں جو ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں ان کے اندر اوپن ویسکولر سرجری بھی ہے اور اینڈو ویسکولر سرجری بھی اویلیبل ہے. اوپن سرجری کا مطلب یہ ہے کہ کٹ لگا کے سرجری کی جائے، جبکہ اینڈو ویسکولر سرجری کے اندر مریض کو بے ہوش نہیں کیا جاتا اور منیمل طریقے سے سرجری کی جاتی ہے. اوپن سرجری کے اندر بہت ساری سرجریز اویلیبل ہیں. اس کے اندر ہم خون کی نالیاں جو تنگ ہو چکی ہیں ان کو کھول کر ان کے اندر صفائی کر سکتے ہیں. وہ خون کی نالیاں جو پھیل چکی ہیں جسے اینیورزم کہتے ہیں ان کو اب ریموو کر کے ان کی جگہ نالی لگائی جا سکتی ہے. وہ مریض کی نالی بھی ہو سکتی ہے اور وہ ایک مصنوعی نالی بھی لگائی جا سکتی ہے. کنسیڈرنگ کہ ویسکولر سرجری ایک نئی فیلڈ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ابھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں، لیکن جتنی چیزیں بھی پاکستان میں اویلیبل ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہیں، اور جتنی بھی ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے وہ پاکستان میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق کی جا رہی ہے. ان ٹرمز آف کاسٹ وی آر مچ مور کاسٹ افیکٹو. جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، کیروٹڈ انڈارٹریکٹمی جو یہاں میں لوکل میں کر رہا ہوں، اگر اس کو پاکستانی روپیز میں دیکھا جائے تو ایوریج کاسٹ از ان دا ریجن آف 300 to 400,000 روپیز اونلی. اگر اسی چیز کو میں بیوپا کیئر یو کے ساتھ کمپیئر کروں تو وہاں پہ اسی چیز کی پرائس ان دا ریجن آف اباؤٹ 20,000 to 25,000 pounds. سو اس لحاظ سے ہماری جو ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہے وہ تقریباً 4 سے 5 گنا انٹرنیشنل لیول سے بہت کم قیمت پہ ہے، جبکہ اس کی اسٹینڈرڈ آف کیئر وہی ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ اویلیبل ہے. اگر آپ مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مرہم کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں.